हम लोग मती रची सुसमाचार से मनन करते हुए आ रहे हैं और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि संसार से बढ़कर हमें दिया गया है और संसार से बढ़कर हमसे अपेक्षा की जाएगी हर बात में। हम लोग कुछ वचनों को निकालते हैं, वहाँ से कुछ लेसन्स को उठाते हैं और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं सारी बातों के अंदर। हमारा हेड टॉपिक जो है, हमारा सबसे ऊपर टॉपिक जो है वो ये है कि यीशु मसीह का चाहत उसके अनुयायियों के लिए। अब जब मैं अनुयायी कह रहा हूँ, कभी वर्ड चेला कहता हूँ, सब एक ही बात है। आप मुंजा मत जाना भैया, अनुयायी चेला अलग अलग है क्या? नहीं, एक है। अनुयायी भी यीशु मसीह का पीछे चलने वाला, चेला भी उसके पीछे चलने वाला, सब एक ही बात है। बस दो अलग अलग शब्दों का मैं बहुत बार प्रयोग करता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कि यीशु मसीह की क्या चाहत है, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके अनुयायी है, जो उसके चेले हैं, वो उन्हें उनके जीवन में कैसे बनते हुए देखना चाहता है। हम देख रहे हैं कि वो क्या चाहता है, हम लोग कैसे बने। मैं सारे मेरे टॉपिक्स को इसके साथ इसके लिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बात को दिल के अंदर विश्वास करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह का जिसने प्यार पाया है, जिसने उसको चखा है, उसके लिए ये बात बड़ी महत्व रखती है। सब बातों से बढ़कर ये बात उसके लिए महत्व रखती है कि मेरे राजा की इच्छा क्या है, वो मुझे कैसा देखना चाहता। ये बात सबसे ऊपर है मसीह जीवन के अंदर। अगर जिस बात को हम हटा दें तो बाकी सब कुछ संसार के तरह हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं आज के समय में संसार में जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं चखा, इसीलिए वो इस बात की फिक्र नहीं करते। जिन्होंने उसका प्यार नहीं पाया, इसीलिए वो इस बात की फिक्र नहीं करते कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं कैसे बनूं, कैसे चलूं, क्या करूं, है? तो हमारे लिए लेकिन ये बात बड़ी महत्व रखती है और इसीलिए मैं सारे टॉपिक्स को इस तरह से कनेक्ट करते हुए आ रहा हूं और उसके अंदर मैं सब टाइटल ले रहा हूं, उसके अंदर मैं टॉपिक्स को उठा रहा हूं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, जिनको ज़्यादा दिया गया है उनसे ज़्यादा अपेक्षा की जाएगी। मतलब हम लोग, यीशु मसीह हमें ऐसे देखना चाहता है कि हम लोग संसार के सदृश न बनकर एक अलगताई का जीवन जिए। आज भी मैं आपके सामने एक यीशु मसीह की चाहत को रखना चाहता हूँ, जो कि मती रची सुसमाचार 8वें अध्याय को हम पूरा निरीक्षण करते हैं, वहां से हमें पता चलती है। मती रची सुसमाचार 8वां अध्याय इस तरह से स्टार्ट होता है। वहां पर यीशु मसीह एक कोढ़ से भरे हुए रोगी को क्या करता है? चंगा करता है। फिर जब हम थोड़ा नीचे आते हैं उसके अंदर, तो फिर वहां पर एक सूबेदार के दास को चंगा करता है। और फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं उसी के अंदर, तो फिर हम देखते हैं कि वो पतरस की सांस को, जो बुखार में पड़ी हुई थी, उसको चंगा करता है। उसी के अंदर जब हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो फिर हम लोग पाते हैं पतरस के घर पर ही बहुत सारे लोग सांझ के समय में आते हैं, 9 बीमारियों के साथ, अलग अलग बीमारियों के साथ, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए। यीशु मसीह उन्हें भी क्या करता है? छुटकारा देता है और चंगा करता है। फिर हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह झील के उस पार जाने के लिए निकलता है और झील में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और चेले डर जाते हैं। वो उनके डर का उपाय करता है और वो उन्हें वहां पर
शांति को देता है। तूफान को क्या करता है? वो शांत करके उन्हें शांति देता है। फिर हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दो व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं। उसके बारे में एक और समाचार इस तरह से कहता है कि इतने प्रचंड थे कि उनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता था, फिर भी वो किसी के बांधे नहीं बनते थे। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन दो लोगों को दुष्ट आत्माओं के चुंगल से छुड़ाता है। इन सारी घटनाओं के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर दो लेसन्स हैं। सबसे पहला लेसन, इसके ऊपर हम आने वाले समय में मनन करेंगे। सबसे पहला लेसन, जब भी यीशु मसीह किसी को तकलीफ में या परेशानी में या दर्द में देखता है तो वो उससे रहा नहीं जाता, वो अपनी आंखों को बंद नहीं करता। लोग जब तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, वो अपनी आंखों को क्या करता है? बंद नहीं करता। फिर चाहे जो कुछ उसे करना पड़े वो कर जाता है। गलत नहीं, सही की बात कर रहा हूं। कोढ़ के व्यक्ति को जब छूने के लिए चला गया है, कोढ़ के व्यक्ति को जब छुआ तो इसका मतलब क्या है? कोढ़ उसको लग सकता था और उसको अपनी चुंगल में ले सकता था, वो कोढ़ ही बन सकता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आंखों को बंद, वो चाहता है कि उसके चेले जो उसके अनुयायी हैं वो भी कभी अपनी आंखों को बंद ना करें जब वो लोगों को तकलीफ और परेशानियों में देखते हैं। तो यहां पर एक लेसन है, इसके ऊपर हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हम जब भी इन वचनों को पढ़ते हैं, इन घटनाओं को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो भी छुटकारा दिया, चंगाई दिया, वो सब कुछ जो है वो बोल के दे रहा है। कोढ़ के व्यक्ति को बोलता है शुद्ध हो जा, शुद्ध हो जाता है। सूबेदार का दास जो घर पर बीमार है, बोलने से ठीक हो जाता है। पतरस की सांस के ज्वर पड़ी हुई है, उसके ज्वर को बोल के ठीक करता है। आंधी और तूफान को बोल के शांत करता है। दुष्ट आत्माओं को बोलता है निकल, निकल जाती है। सब कुछ वो बोलकर कर रहा है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 8 और 16। बाकी के इन घटनाओं के अंदर आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आप पाओगे सब जगह यीशु मसीह बोल रहा है और सब कुछ हो जाता है। हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने कैसे बनाया? बोलकर। और यीशु मसीह अपना अधिकार किस तरह से दिखा रहा है? बोलकर। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, वहां से ये लेसन है। 8 उसका 16 यूं कहता है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। क्या लिखा है? और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को क्या किया? चंगा किया। मैं जब इन घटनाओं को पढ़ रहा था, मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप क्या चाहते हैं इन घटनाओं से? क्या सिखाना चाहते हैं इन घटनाओं से? जब मैं इसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्रभु का कहीं ना कहीं संदेश देने का पीछे का, ये सारी घटनाओं को इस तरह से लिखने के पीछे का कारण है, वो हमारे दिल के अंदर इस बात को डालना चाहता है कि सब कुछ उसकी अधीनता में है। हालेलुया। सब कुछ उसके अधीनता में है, सबके ऊपर वो है। चाहे कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई सृष्टि की बात हो, चाहे कोई अंधकार की ताकतें हो, और फिर चाहे मृत्यु क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हराया है। वो चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि उसके अनुयायियों को यह पता चले, उन्हें यह प्रकाशन हो कि वो सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीनता में है, सब कुछ उसके नीचे है। हालेलुया। सब कुछ उसके अधिकार में है। अब सवाल आ जाता है, भैया वो यीशु मसीह ऐसा क्यों चाहता है कि उसके अनुयायियों को यह प्रकाशन मिले
कि यीशु मसीह हर बात के ऊपर सामर्थी है, सब कुछ उसकी अधीनता में है। सबके ऊपर वो अधिकार रखने वाला है। क्यों भैया वो चाहता है ऐसा कि अनुयायियों को ये प्रकाशन हो, उनको ये पता चले? ये सवाल आ जाता है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। वो चाहता है ऐसा क्योंकि उसकी चाहत है, उसकी चाहत है कि उसके अनुयायी, उसके चेले एक जयवंत जीवन को जिए। हालेलुया। क्या चाहता है वो? एक जयवंत जीवन को उसके चेले जिए। ये यीशु मसीह के दिल के अंदर उसके अनुयायियों के लिए चाहत है कि वो एक जयवंत जीवन जीने वाले बने। हमारा टॉपिक था कि यीशु क्या चाहता है, हम लोग कैसे बने। वो चाहता है कि हम लोग एक जयवंत जीवन जीने वाले बने। अब मैं आपको यह बात पहले से ही बता चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। आपके दिल में यह सवाल उठता होगा, भैया यीशु मसीह की चाहत यह है कि हम लोग जयवंत जीवन जीने वाले बने, लेकिन वो संदेश इस तरह से दे रहा है कि वो सामर्थ्य है। इसका क्या मेल? है ना, आता है ना सवाल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है अपने संदेशों को, अपने बात को हमारे दिल में डालने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर जो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा प्रभु की सेवा करे तो मैं उसको मिशनरियों की कहानियां बताऊंगा, ताकि उसका दिल क्या हो, उस बात के लिए तैयार हो। यीशु मसीह की चाहत है हम लोग एक जयवंत जीवन जीने वाले बने। उसको पता है कि उसके लिए क्या बताकर देना जरूरी है। हालेलुया। कौन सी बात मेरे बच्चों को मदद करेगी, सहायता करेगी कि वो जयवंत जीवन जीने वाले बने। यीशु जानता है इस बात को। इसके द्वारा, इसीलिए मैथ्यू के द्वारा पवित्र आत्मा इस तरह से लिखाता है कि इस बात को समझ लो कि सब कुछ उसकी अधीनता में है, सब कुछ उसके अधिकार में है। वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर जो हमें एक जयवंत जीवन जीना है तो भैया कैसे, आओ हम देखते हैं। यह बात का प्रकाशन होने से कैसे एक जयवंत जीवन जिया जा सकता है, यही बात देखते हैं। सवाल पूछता हूं। डर और चिंता में बने रहकर एक व्यक्ति अगर जे वो गलत डिसीजंस ले रहा है अपने जीवन के अंदर, तो क्या वो जयवंत जीवन जी रहा है? डर और चिंता में बने रहकर अपने जीवन से वो गलत डिसीजंस ले रहा है, तो क्या वो जयवंत जीवन जी रहा है? नहीं। आज हम देखते हैं बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि हमारे नजदीक आज बहुत कुछ घट रहा है। लड़ाइयां देख रहे हम लोग, भूकंप देख रहे हम लोग, आतंक देख रहे हैं हम लोग, हर जगह अपराध देख रहे हैं हम लोग, महंगाई देख रहे हैं हम लोग, लोगों की कठोरता बढ़ती जा रही है, हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। लोगों की स्वार्थता बढ़ती हुई जा रही है, हम लोग देख रहे हैं। कल के फ्यूचर का लोगों को बहुत बड़ा डर है। क्या होगा भैया कल, और भी बहुत कुछ। अब ये साधारण सी बात है, ऐसा सब कुछ देखकर कोई भी डर और चिंता में चला जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस डर और चिंता में सबसे बड़ी जो गलती करता है इंसान, वो ये है कि अपने जीवन से गलत डिसीजन लेना शुरू करता है। गलत डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि उसको डर है, क्योंकि उसको चिंता है कल की और आज के माहौल को देखते हुए अपने जीवन से वो क्या करता है, जो उसे नहीं करना है वो भी वो करने
लगता है। हमने देखा कि कोरोना के समय में बहुत सारे लोग कठोर हो गए, एक दूसरे से दूरी बना ली। कोरोना खत्म होने के बाद पेमेंट की तकलीफ होने लगी, गलत व्यवहार शुरू हो गया। लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहा अब। क्यों? क्योंकि अपने बारे में ही चिंता है। लोग दूरियां बनाते थे क्योंकि डर है। बहुत कुछ आज के संसार में, आज के समय में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए, और इन सबके पीछे का कारण क्या है? डर और चिंता। अगर जो किसी व्यक्ति को यह पता हो कि भैया ऐसा व्यवहार जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करूंगा तो भी मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, तो फिर वो ऐसा व्यवहार करेगा। आज के समय में जिस तरह से लोग कठोर बने गए हैं, अगर जिस तरह से वो कठोरता दिखा रहे हैं, अगर जो उनको पता चले कि मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ है वो सामर्थी है, वो सारी चीजों को बदल के रखने के लिए सामर्थी है। आज जिस तरह से लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि डर और चिंता है, डिप्रेशंस में है। क्यों ऐसा व्यवहार है? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनका परमेश्वर जो है उनके संभालने के लिए कौन है? सामर्थी है। सामर्थी है, ये प्रकाशन न होने की वजह से आज लोग डिप्रेशन, डर, चिंता में हैं और उसकी वजह से गलत डिसीजंस ले रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे डर और चिंता में बनकर ऐसे डिसीजन लें जिसकी वजह से उनकी गवाहियां क्या हो? खराब हो जाए। हालेलुया। वो देखना चाहता है एक विजयंत जीवन को हमारे जीवन में, डर और चिंता को हावी हमारे जीवन से वो गवाहियों को देखना चाहता है। लेकिन उसको पता है कब ये होगा उनके जीवन में, कैसे ये होगा उनके जीवन में। इसीलिए उसने उस तरीके को अपनाया कि मेरे बच्चों को मैं ये प्रकाशन दूं, मेरे बच्चों को मैं ये बताऊं कि मैं जो हूं सामर्थी हूं, सब कुछ मेरे अधीनता में है, सब कुछ मेरे नीचे है। अगर जो एक व्यक्ति को ये बात दिल के अंदर घर कर जाए ना, तो फिर उसकी गवाही खराब नहीं हो सकती। फिर वो डर में और चिंता में और मायूसी में और डिप्रेशन में और सुसाइड के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा राजा सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। समझ पा रहे हो? हम यही बात बाइबल के अंदर यीशु मसीह के चेलों के अंदर देखते हैं। यही बात हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, अब्राहम के जीवन के अंदर। जब वो डर गया, जब वो भयभीत हो गया, तो किस तरह से उसने अपने गवाही को खराब किया। हम जानते हैं जब वो कनान देश के जाने के लिए निकला, तो ऐसा जब कनान देश में था तो उस समय ऐसा है कि कनान देश में क्या हुआ? फैमिन हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 से लेकर 13, मैं वचन खुलवा नहीं रहा हूं, समय कम है। आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट ले लीजिए। ऐसा लिखा है कि कनान देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अब्राम जो है वो मिस्र देश को चला गया। मिस्र देश को चला गया तो फिर वहां से वो क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? हगार को लेकर आया। क्यों गया? क्योंकि फैमिन है। क्या करूंगा भैया, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं? जब उसके दिल के अंदर ये डर छा गया, जब उसके दिल के अंदर ये भय छा गया, तब वो मिस्र में जाता है अपने मुल्क को छोड़कर, और मिस्र में से हगार को लेकर आता है। और हम जानते हैं फिर आने वाले समय में जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तेरे द्वारा एक जाति, तेरे द्वारा एक संतान पैदा करूंगा जो सारी जातियों के लिए आशीष का कारण होगा, फिर हम देखते हैं कि जब ऐसा हो नहीं पाता 10-15 साल 20 साल, तो फिर क्या करता है? वो हगार के पास जाता है और उसमें से इस्माइल पैदा होता है। और हम आज जानते हैं कि मिडिल ईस्ट इस्माइल की संतान है और आज भी बहुत बड़े पंगे हो रहे हैं। ये बातें हुई क्यों? क्योंकि अब्राहम ने सारी बातों को अपने अंदर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को ना जाना, परमेश्वर की सामर्थ को ना जाना। डर की वजह से उन्होंने वो किया जो आज भी पीढ़ी भुगत रही है। सोच के देखिए। हम देखते हैं फिर से अब्राहम के जीवन से ही, जब वो पढ़ते हैं
फिर ऐसा हुआ कि मिस्र निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। 12, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रखेंगे। 13, सो यह कहना। देखो, एक व्यक्ति डर में जब है, जब चिंता में है, तो किस तरह से डिसीजंस ले रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग डर और चिंता की वजह से इस तरह से डिसीजन लें, इसीलिए वो हमारे दिल में डालना चाहता है। आज सुबह के समय ये संदेश ले जाओ कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। क्या कहता है कि मैं उसकी बहन हूं, तू ऐसा बोलना। क्या बोलता है? जिससे तेरे कारण मेरा भी कल्याण होगा और मेरे प्राण तेरे कारण बच जाएंगे। एक ऐसा डिसीजन अब्राहम वहां पर लेता है जो कि गलत है, जो कि उसकी गवाही को बिगाड़ के रख देता है। और यह होता है क्योंकि वो मिस्रियों से डर जाता है। उसको पता नहीं है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो मुझे कहीं से भी छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। फिर हम लोग पहला राजा 19वें अध्याय में इज़िकियल की और जज़बेल की कहानी को पढ़ते हैं। वहां पे इस तरह से लिखा है, 18 अध्याय जब आप पढ़ोगे पहला राजा के अंदर, तो आप देखोगे कि 850 बाल के देवता, और इस बाजू अकेला, ये इज़िकियल बोल रहा हूं, एलाइजा, सॉरी, एक बाजू एलाइजा और दूसरे बाजू बाल के 850 देवता। पहला राजा 18 अध्याय आप पूरा पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि किस तरह से एलाइजा, हाँ, एलाइजा परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखता है और किस तरह से एक जयवंत होता है। लेकिन जैसे ही 19वें अध्याय में हम लोग आते हैं, बाल देवता के 850 लोग मर जाने के बाद जो इजेबेल है वो एलाइजा को धमकाती है। क्या कहती है कि आज ही मैं तुझे, जो 850 लोगों के सामने नहीं डरा। सोच के देखिए, एक रानी के धमकी से डरकर वो वहां से भाग जाता है। और 19 और उसका 4 कहता क्या है, पढ़ेंगे। पहला राजा 19 उसका 4। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांगी? 1 से लेकर 4 जब हम पढ़ते हैं तो आप देखोगे, एक पहले वचन में जजेबेल उसको धमकी देती है, ये भागता है और पेड़ के नीचे जाके बैठता है। और नहीं 4 को रहने दीजिए। और क्या कहता है? उसने यह कहकर अपनी क्या मांगी? मृत्यु मांगी। एक और गलत डिसीजन हम एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं जो कि जजेबेल की धमकी से डर जाता है, जिसको पता होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर 850 बाल के देवताओं के सामने जो स्वर्ग से आंख बरसाकर वेदी को जला सकता है, वो जजेबेल उसके सामने है क्या। लेकिन क्योंकि वो डर जाता है तो फिर वो क्या बोलता है? प्रभु मुझे मार दे, खत्म कर दे मेरा जीवन। देखो क्या क्या हो रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि ये पत्नी नहीं है, मेरी बहन है, डर से। एक व्यक्ति बोलता है मैं मर जाऊं प्रभु, ऐसा कर, डर की वजह से। फिर हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर 4 अध्याय 10 से लेकर 13 के वचनों में, जहां पर यहोवा जो है मूसा को बुलाता है मिस्र में से इजराइल की प्रजा को छुड़ाकर लेकर आने के लिए। ये मूसा जो है, इब्रानी की पत्री कहती है कि मूसा जो है अंदर से डरा हुआ है। किससे? फारो से। और फारो से क्योंकि वो डरा हुआ है, वो यहोवा परमेश्वर को बहाने बनाता है। क्या बोलता है? प्रभु तू किसी और को भेजना, मैं हूं ही कौन, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, ना पहले आता था ना अब आता है। सोच के देखिए, डर की वजह से इंसान बहाने बना रहा है कि प्रभु किसी और को छुड़ाने के लिए भेजना। कोई व्यक्ति बोलता है कि तू मेरी बहन है, ऐसा कर कर बोलना। कोई बोलता है कि प्रभु मैं मर जाऊं, उससे अच्छा ये जरूरी है, ये अच्छा है। ये डर और चिंता की वजह से कितने लोगों ने गलत डिसीजन लिए। हम जानते हैं
मूसा के नेतृत्व में 12 लोग जो है वो कनान देश को देखने के लिए गए। नंबर्स, गिनती की पुस्तक के अंदर इस घटना को आप पढ़ोगे 13 अध्याय के अंदर। मैं आप रेफरेंस दे रहा हूं, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। गिनती की पुस्तक में 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा जो है वो 12 लोगों को नियुक्त कर कर कनान देश को भेजता है और वहां से भेद लेने के लिए भेजता है कि जिस देश में हम जाने वाले हैं वो देश कैसा देश है। और वहां पर वो 12 लोग 40 दिन के बाद आते हैं और कहते हैं कि क्या जोरदार देश है वो, तो वहां पर तो दूध और मध की नदियां बहती है मानो, मतलब आशीषित देश है। लेकिन 12 में से 10 लोग क्या बोलते हैं, वहां पर बड़े बड़े लोग थे, अनाक वंशियां थे, उनके सामने हम टिड्डे के समान हैं, हम लोग नहीं जा सकते, उस देश को अपने हाथ में नहीं ले सकते। सोच के देखिए, डर की वजह से वो अपनी आशीषों को भी खो बैठे, गवाहियां खराब की, मृत्यु को मांगा, बहाने बनाए, अपनी आशीषों को भी खो दिया। और हम पिलातुस के जीवन से भी पढ़ते हैं, लोगों को खुश करने की वजह से, लोगों के डर की वजह से, जब उसने परखा के यीशु मसीह के अंदर कुछ भी खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। ये डर और चिंता कहां कहां ले जाता है इंसान को। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके अनुयायी, उसके बच्चे, जो उसके चेले हैं, वो डर और चिंता में जीवन बिताएं। वो नहीं चाहता कि उनकी वजह से उनकी गवाहियां खराब हो जाए। और इसीलिए बड़ा जरूरी है, वो जानता है उसके लिए क्या करना जरूरी है। वो जानता है इसके लिए बड़ा जरूरी है कि मेरे बच्चों को यह पता चले कि मैं जो हूं वो कौन हूं, सामर्थी हूं। सोच के देखिए, कालेब और जोशुआ, 2 लोग जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, उसकी सामर्थ को जान लिया, वो बोलते हैं अभी जाएंगे तो अभी जाकर हम लोग जीत लेंगे। अब्राहम अगर जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता तो क्या आज इस्माइल का वंशज होता? अगर जो अब्राहम परमेश्वर की सामर्थ को जान लेता उस समय, तो क्या वो कहता कि तू कहना ये मेरी पत्नी नहीं मेरी बहन है? अगर जे एलाइजा परमेश्वर की सामर्थ को अगर जो अपने दिल में अंदर बनाकर रखता तो क्या मृत्यु को मांगता? अगर जो मोसेस को पता होगा कि मुझे बुलाने वाला सामर्थी है, तो वो क्या बहाने बनाता? नहीं। यीशु की चाहत है कि हम लोग जयवंत जीवन जीने वाले बने, डर और चिंता के ऊपर जयवंत। हालेलुया। भैया कल का क्या होगा, इस चिंता में जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया हमें। क्या करना जरूरी है उसके लिए, परमेश्वर की सामर्थ को जान ले। हम लोग सब कुछ उसकी अधिकार में है, हम लोग जान ले। जब ये प्रकाशन हमें होगा, आज इतना समय नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि परमेश्वर का प्रकाशन मिलेगा किसको। लेकिन आज समझ लो कि अगर जो जयवंत जीवन जीना है, डर और चिंता के ऊपर एक जयवंत बनकर चलना है, तो उसके ऊपर जो रीजन है वो यही है कि हम लोग जब परमेश्वर की सामर्थ को जान लेंगे, डर और चिंता हमारे पैरों के नीचे होगी। हालेलुया, आमीन। ना फिर हमारी कोई गवाही बिगड़ेगी। पहला, वो चाहता है कि हम लोग जयवंत जीवन जिए, डर और चिंता के जीवन से बढ़कर। दूसरा, वो चाहता है कि हम लोग पाप के ऊपर जयवंत बने। क्या लगता है वो व्यक्ति जयवंत है जो रोजाना पाप में गिरा हुआ है? हम उसे जयवंत कह सकेंगे? हाँ? नहीं, उसे हम जयवंत नहीं कह सकेंगे। भैया, पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए भी परमेश्वर सामर्थी है, यह प्रकाशन की जरूरत है। हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी है। जब हमको पता चलता है तो हम पाप के ऊपर जयवंत होते हैं। कैसे? ओके, लिसन। जेम्स की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 से लेके 7। ओके, वह तो और भी अनुग्रह देता है
इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। क्या करता है? अभिमानियों से क्या करता है? विरोध करता है, पर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानी की पत्री 4 उसका 16। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हमें पता चलता है वो सामर्थी है, तो ही हम पाप के ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया। देखिए इब्रानी की पत्र 4 उसका 16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय वो अनुग्रह पाएं जिसकी वजह से हमें क्या हो? सहायता मिले। अगला पहला वचन क्या कहता है? पहला वचन कहता है कि जो नम्र हैं उन पर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। और अनुग्रह क्या करता है? सहायता करता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जो नम्र हैं वो अनुग्रह पाते हैं, और अनुग्रह क्या करता है? हम बहुत कुछ करते हैं हमारे जीवन से, प्रार्थनाएं, बहुत सारे लोगों को वचन बताते हैं, और ऐसा होता है बहुत बार कि बताते बताते कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमको लगता है कि हमने किया भैया, हम सबको लेकर आए भैया। ये घमंड को आते ही आते फिर क्या होता है? वहां पर लिखा है परमेश्वर हमारा विरोधी बन जाता है। परमेश्वर हमारा विरोधी बन जाता है, इसका मतलब क्या? फिर हम लोग परमेश्वर से क्या नहीं पा सकते? अनुग्रह नहीं पा सकते। इसका मतलब है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, सब कुछ वो करता है। हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं है भैया। अगर जो वो आमीन ना कहे तो मेरी प्रार्थनाओं का क्या वजूद और क्या दम। मैं जब किसी को वचन बताने जाता हूं, अगर जो परमेश्वर उसका हृदय ना खोले तो मेरा बताने का क्या दम। समझ रहे हो? हमारे शब्दों में हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर के अंदर है। और जब हम कहते हैं प्रभु सब कुछ तूने किया, सब कुछ तेरी वजह से है, जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, नम्र कब बनाएंगे? जब हमें पता होगा कि वो सामर्थी है। जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे तो मिलेगा क्या? अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है सहायता। हालेलुया। समझिए इस बात को। हम बहुत बार पाप के अंदर गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं है, हमारे ऊपर सहायता नहीं है परमेश्वर की। और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। और जिस दिन हम परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे ना, हम बोलेंगे कि प्रभु तुझ में क्या इम्पॉसिबल है। पौलुस जान गया था इस बात को, इसीलिए कहता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जिस दिन हमें यह बात पता चल गया कि प्रभु तू सामर्थी है, हम दीन करेंगे अपने आप को, और परमेश्वर फिर रोक नहीं सकता अपनी अनुग्रह की बारिश को हमारे ऊपर आने से, और वहीं से हम लोग पाप के ऊपर जयवंत होंगे। आमेन। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यीशु चाहता है कि उसके अनुयायी एक जयवंत जीवन जिए, और जयवंत जीवन जीना यह है कि मेरे बच्चे पाप के ऊपर एक जयवंत जीवन जिए। पाप के नीचे नहीं, पाप के गुलाम नहीं, मेरे बच्चे पाप के ऊपर जयवंत हो। और वो तभी होगा जब हम जान पाएंगे कि यीशुआ सामर्थी खुदा है। तीसरा, क्या मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा बोलने वालों का जीवन जयवंत जीवन है? हाँ? या फिर ये जयवंत जीवन है जो बोलता है मैं प्रभु में सामर्थी हूं। हालेलुया। आमेन।
यीशु मसीह की इच्छा है हम लोग जयवंत जीवन जिए, और वो ये है कि हम लोग बोल्ड बने। हालेलुया। हम लोगों के अंदर वो हियाव हो, वो सामर्थ हो, वो ताकत हो। हम बहुत बार अपने आप को कमजोर महसूस करते, बोलते हम क्या है भैया, हम कुछ नहीं है भैया, कीड़ा है, हम तुच्छ है। नहीं चाहता यीशु इस तरह से नहीं चाहता कि हम लोग अपने आप को इस तरह से देखें, हम उसमें जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो चाहता है हम अपने आप को इस तरह से देखें। हालेलुया। जिस दिन हम लोग इस बात को देखना शुरू करेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। चेलों का जीवन बदल गया जब उन्होंने जान लिया यीशु सामर्थी है। तो फिर उन्होंने कभी अपने आप को कमजोर नहीं बोला। पहले बोला हम क्या कर सकते हैं भैया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वो बोल्ड बनकर जीवन के लोगों के सामने गवाही देते हैं। सोच के देखिए, बंद दरवाजे में अपने आप को बंद करके बैठे एक कमरे में। एक कमरे में दरवाजा बंद कर अपने आप को बंद करके बैठे। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं, कमजोर है, हम हैं ही कौन। लेकिन जिस दिन पता चला कि पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, हालेलुया, उनका जीवन बदल गया, उनकी गवाही देने का ढंग बदल गया। बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपने लोगों के दिल में यह बात डालने की कोशिश की है, ये जान लो कि मैं सामर्थी हूं। जिस दिन तुम ये जान लोगे, उस दिन तुम हियाव बांध लोगे, उस दिन फिर अपने आप को तुम कमजोर नहीं कहोगे। गिदियोन के जीवन से आप देख लीजिए, उसको यह समझाने की कोशिश की कि मैं सामर्थी हूं। गिदियोन, तू क्यों चिंता करता है? जब वो मिद्यानों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय, वहां पर आप पढ़ोगे इस घटना को। गिदियोन डरा हुआ है, परमेश्वर से बार बार परीक्षा कर रहा है, प्रभु मैं मिद्यानों के ऊपर जयवंत होऊंगा कैसे पता चले। अलग अलग तरीके से परीक्षा ली प्रभु की, हर एक तरीके से उसके अंदर, गिदियोन के अंदर परमेश्वर ने यह बात डाली, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, जय तेरी पक्की है। बोल्ड बन, अपने आप को कमजोर मत समझ, अपने आप को तुच्छ मत समझ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू बड़े बड़े युद्धों को जीत सकता है। हालेलुया। वहां पर 1,32,000 की सेना है। कितनी? मिद्यानों की सेना इस तरह से माना जाता है कि 1,32,000 है, और यहां पर कितने लोग थे पता है? कितना है? 300 लोग। पहले बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर जब मैं तुमको इस तरह से विजयंत करूंगा ना, तो तुम घमंड करोगे। कुछ बातें वहां पर लिखी, आप पढ़ लेना न्यायों की पुस्तक के अंदर 7वां अध्याय 2 से लेकर 7 तक के कलमों को। प्रभु ने बोला कि सिर्फ 300 लोग काफी हैं, और वहां पे इस तरह से लिखा है कि इजराइल जीता था। हालेलुया। दाऊद के जीवन के अंदर हम इस बात को देख पाते हैं। जब राजा साहुल राजा था, उस समय गोलियात हर समय डराकर, धमकाकर, चिल्लाकर लोगों को दबा देता था। ये लोग बोलते थे हम क्या कर सकते हैं, हम तो कीड़े हैं, हम तो कमजोर हैं। लेकिन दाऊद ने यीशुआ की सामर्थ को समझ लिया, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ को जान लिया, और उसको क्या बोला दाऊद गोलियात को? मैं यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। हालेलुया। वो बोलता है मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, तू ये मेरे सामने आया है। बोलता है मैं नहीं, यहोवा के नाम से मैं तेरे सम्मुख आता हूं। यीशु को पता है हमारी कमजोरी कब भागेगी, वो यीशु को पता है हम कब बोल्ड बनेंगे, यीशु को पता है हम कब हियाव बांध कर चलेंगे, हम यीशु को पता है हम कब हौसला रखने वाले बनेंगे, यीशु को पता है कि हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को छोटा मत सोच समझिए। वो नहीं चाहता कि हम लोग कमजोर बनकर रह जाएं। जयवंत जीवन ये नहीं है कि हम लोग कमजोर बनकर अपने आप को छोटा बनकर चलाएं, नहीं। जयवंत जीवन ये है कि हम लोग यीशुआ में कहे हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। और ये जरूरी है उसके लिए कि वो हमको बताए कि वो सामर्थी खुदा जिसको तुमने अपनाया है वो सामर्थी है। हालेलुया।
वो बताए मैं तुम्हारे संग हूं तो फिर तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। गोलियात क्यों ना हो, 1,32,000 की सेना ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे संग हूं तो फिर तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत सोचिए, अपने आप को तुच्छ मत गिनिए, क्योंकि यीशु तुम्हारे संग है। आमीन। हालेलुया। वो हमें जयवंत से भी बढ़कर देखना चाहता है। इज़िकियल की पुस्तक के अंदर इज़िकियल के बारे में, जेरमाया के बारे में, मूसा के बारे में, दाऊद के बारे में, याकूब के बारे में, सब लोगों ने इस तरह से ही कहा, प्रभु हम हैं क्या? प्रभु ने बोला ओके, आई विल शो यू, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ को दिखाता हूं। और फिर हम देखते हैं उनके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। मेरे प्यारों, हमें दुआ करनी चाहिए। प्रभु, मैं आपको आज इस विषय को आपके सामने इसीलिए रखना चाहता हूं ताकि हम लोग परमेश्वर से मांगे, प्रभु तेरी सामर्थ को तू मुझे दिखा दे, क्योंकि ये लोग भी तुच्छ थे, कमजोर थे, लेकिन इनके जीवन में मैंने बड़ी बड़ी गवाहियां देखी है, क्योंकि इन्होंने तेरी सामर्थ को देख लिया। हालेलुया। मैं भी तेरा बड़ा गवाह बनना चाहता हूं प्रभु। मैं कमजोर बनकर, मैं कुछ नहीं हूं बनकर नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूं हालेलुया कि मेरे बारे में भी कुछ अद्भुत गवाहियां हो परमेश्वर की। आमीन। क्या मुश्किलों के समय गिर जाना यह विजयंत जीवन है, या डटकर सामना करना यह विजयंत जीवन है? हाँ, आमीन, हालेलुया। आज हम देखते हैं हालात खराब है, हालात बिगड़े हुए हैं, हर जगह कठोरता है, स्वार्थता है। और बाइबल कहती है मती रची सुसमाचार के अंदर 24वें अध्याय में कि हालात और बिगड़ेंगे, हालात और बिगड़ेंगे। बाइबल में 24वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं 19 और 21 तक के वचन, तो वहां पर आप पढ़ोगे इस तरह से लिखा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं कि पृथ्वी पर आज तक इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। सोच के देखिए, किसने बोला? यीशु ने बोला, जिसने पानी को, तूफान को, आंधी को बोल के शांत किया, उसी के ये शब्द हैं कि इतने बुरे दिन आने वाले हैं आने वाले समय में कि पृथ्वी पर आज तक ऐसे दिन नहीं आए। लोग और कठोर हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, हालात और बिगड़ेंगे, मुश्किलें और बढ़ जाएगी। ऐसे में यीशु जानता है कि मेरे बच्चे किस तरह से खड़े होंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने बताया कि मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। उसको पता है कि क्या हमें उस समय खड़े रहने के लिए सामर्थ देगा, इसलिए उसने हमें उम्मीद के बारे में बताया। आपको पता है, जो हमें उम्मीद है वो संसार में किसी के पास नहीं है। और उम्मीद के अंदर इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है कि हारे हुए इंसान को भी वो बल देती थी। हालेलुया। उम्मीद के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो कमजोर लोगों को हौसला दे देती है, लड़ने के लिए ताकत दे देती है। लेकिन उम्मीद जो है किस बात के ऊपर टिकी है? कि उम्मीद देने वाला कौन है? हालेलुया। अगर ये उम्मीद देने वाला कमजोर है तो फिर जिन्होंने उम्मीद पाई है क्या वो खड़े रह सकेंगे? आज संसार के लोग क्यों अपनी बातों पर खड़े नहीं रह पा रहे? क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, या फिर उम्मीद है भी तो कमजोर। लेकिन हमारी उम्मीद जो हमें हौसला देती है, जो हमें बल देती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं दिया है जो कमजोर है। यीशु को पता है कि उम्मीद इनकी सहायता करेगी खड़ा रहने के लिए। उसने ये तो दे दिया, लेकिन हमारे बच्चों के दिल के अंदर ये बात ना डालना जरूरी है कि उम्मीद देने वाला कौन है। उम्मीद देने वाला अगर जो सामर्थी है तो फिर वो उम्मीद क्या करेगी? हमारी सहायता करेगी खड़े रहने के लिए। ये बात सही है कि आज तकलीफों का समय है,
लेकिन उसी सामर्थी खुदा ने हमें एक और बात भी बोली है। हम तकलीफों से होकर जाएंगे भी, लेकिन उसके बीच में भी उस सामर्थी खुदा ने एक और बात बोली है। याद रखना, उम्मीद हौसला बढ़ाती है, हिम्मत देती है, लेकिन उम्मीद किसने बोली है? अगर जो वो सामर्थी है तो उम्मीद हिम्मत देगा। और हमारी उम्मीद क्या है? हाँ, तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी, वो तो आएगी, लेकिन उस समय जब तुम खड़े रहोगे, तो वो जीवन का मुकुट पाओगे जो तुमसे कभी छीना नहीं जाएगा। वचन कहता है कि उस समय तुम्हारे सारे आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। किसने बोला है? वो सामर्थी खुदा ने बोला है, जिसके सामने बीमारियां घुटने टेकती है। हालेलुया। जिसकी आवाज पे समुद्र को शांत हो जाना पड़ता है, जिसके एक कहने पर दुष्ट आत्माओं को भाग खड़ा होना पड़ता है, जिसके बोलने पर कोढ़ को शुद्ध हो जाना पड़ता है, उस परमेश्वर ने यह बात को बोला है कि उस समय मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। आखिरी बात, आखिरी वचन खत्म करते हैं। जब इंसान को पता चलता है वो सामर्थी है, तो वो कैसे जयवंत जीवन जीता है। निर्गमन की पुस्तक 14 उसका 31। देखें क्या लिखा है। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर, किसको देखकर? पराक्रम को देखकर, सामर्थ को देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और मूसा की प्रतीति की। हालेलुया। जब उसके अनुयायी ये जानेंगे कि वो सामर्थी है, तो उनके विश्वास के अंदर बढ़ोतरी होगी। क्या ग्रो नहीं करना जयवंत जीवन जीना है? हमारा ग्रो कब होगा? हमारा विश्वास नए स्तरों पर कब पहुंचेगा? हम बड़ी बड़ी बातों के अंदर कदम कब उठाएंगे? जब हमको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य सामर्थी खुदा हमारा संग चलने वाला, हमारा साथ देने वाला है। हालेलुया। फिर हमें उसकी सामर्थ के द्वारा जो हमारे अंदर हियाव पैदा होगा, हम नए विश्वास के स्तर पर पहुंचते जाएंगे। हमारे विश्वास के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए यह बात बड़ी जरूरी है कि वो सामर्थी है, क्योंकि हम देखते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया? यहोवा की प्रतीति की। फिर एक बार प्रतीति कर ले, एक बार विश्वास हो जाए, तो फिर कदम आगे बढ़ाने के लिए हमको डर लगेगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। जब 15 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं, तुरंत ही और क्या होता है, जब हम पता चलते हैं, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए क्या किया? क्या किया? तब, कब? तब, कब? जब उन्होंने देख लिया कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। क्या हुआ था वहां पर? समुद्र को 2 भाग कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। और इन्होंने क्या किया? आराधना किया। हालेलुया। मेरे प्यारों, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि वो सामर्थी है, हमारी आराधना बदल जाएगी। आमीन।
हालेलुया। सोच के देखिए हमें किसकी आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत बार हमारी आराधना ठंडी क्यों होती है पता है? क्योंकि हमें अभी उसके सामर्थ को जाना नहीं है, उसकी महिमा को देखा नहीं है। इन्होंने देख लिया, क्या किया? रह नहीं पाए, उन्होंने गीत गाया, उसकी आराधना की। हम लोग भी जब उसकी सामर्थ को देख पाएंगे, विश्वास के नए नए कदमों को तो उठाएंगे ही मेरे प्यारो, लेकिन हमारी आराधना भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। आमीन। उस आराधना के अंदर हम लोग आनंद लेने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। फिर हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा आराधना जीवन को चेक करो, तुम आराधक बनो। नहीं, फिर हम लोग परमेश्वर के सच्चे आराधक ऑटोमेटिक बन जाएंगे। हालेलुया। फिर यहां से हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, भाई क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर किसी आनंद की कमी है? क्या तुम्हारे चेहरों पे इतनी मायूसी क्यों है? तुम क्यों गीतों के अंदर शामिल नहीं हो रहे हो? फिर बताने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें लीड करने की जरूरत नहीं है, चलो हम परमेश्वर के सम्मुख चले। नहीं, फिर आप खुद चले जाओगे उसकी सानिध्य में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप जान जाओगे कि किसकी आराधना करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हम लोग कहें परमेश्वर से, प्रभु तू चाहता है कि मैं एक विजयंत जीवन जीऊं। हालेलुया। विश्वास के नए नए कदमों को उठाऊं, मेरी आराधना बदल जाए प्रभु। मैं कमजोर नहीं, बोल्ड बनूं प्रभु। मैं पाप के ऊपर जयवंत बनूं प्रभु। मैंने सुना है ये तो तभी मुमकिन है जब मैं तेरी सामर्थ को देख लूंगा, जब मैं ये जान जाऊंगा कि तू सामर्थी है। आज सुबह के समय मेरी दुआ ये है प्रभु कि तेरी सामर्थ को मुझे दिखा दे। हालेलुया। मैं एक हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहता। कितने लोग कहना चाहते हैं, लोगों की सोच मेरे बारे में क्या है वो नहीं, मेरा राजा मुझे किस तरह से देखता है, मेरे लिए यह मायने रखता है। आमीन। हालेलुया। एक ही तरीका है जयवंत जीवन जीने का, जयवंत होने का। हम प्रभु से कहें, प्रभु तेरी महिमा को दिखा दे, तेरी सामर्थ को दिखा दे। हालेलुया। मूसा ने यही तो कहा, क्या बोला? प्रभु तेरी महिमा को दिखा दे। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसकी महिमा को देख लिया, उसकी सामर्थ को देख लिया तो मेरा आराधना बदल जाएगा, मेरे विश्वास के कदमों को चलने के लिए सहायता मिलेगी। पाप के ऊपर मैं जयवंत हो सकता हूं, मैं बोल्ड बनूंगा। हालेलुया। फिर डर और चिंता मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं जयवंत जीवन बनना, जीना चाहता हूं। ये प्रभु की चाहत है। मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले बताया कि ये प्रभु की चाहत है कि उसके अनुयायी एक जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। और ये तभी मुमकिन है। मैंने आपको बता कर दिया ये कब मुमकिन है। अब आपके ऊपर है। आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, मैंने आपको कुंजी देती, मैंने बता कर दिया ये कैसे होगा। अब आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद प्रभु। खुदा जैसे मूसा ने कहा कि तेरी महिमा को दिखा दे, वैसे हम भी प्रभु दुआ मांगते हैं कि तेरी महिमा को तू हमें दिखा दे। हालेलुया। प्रभु हम तेरी इच्छा पे चलना चाहते हैं। हम संसार के सदृश नहीं बनना चाहते। संसार के लिए प्रभु ये मायने नहीं रखता कि मेरे राजा की क्या इच्छा है, क्या चाहत है, लेकिन प्रभु हमारे लिए ये मायने रखता है क्योंकि हमने तेरे प्यार को चखा है, हमने तेरी रहमतों को पाया है। प्रभु हम तेरी इच्छा की प्रभु भली भांति प्रभु रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु। और तूने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चों तुम्हें एक जयवंत बनते हुए देखना। हालेलुया। पाप के ऊपर जयवंत बनते हुए, बोल्ड बनते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। हौसला रखने वाले, हिम्मत रखने वाले, लड़खड़ाते हुए नहीं, खड़े रहने वाले हर मुसीबतों के सामने भी। उस समय भी जब दुनिया व्याकुलताओं में होगी, उस समय भी मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे खड़े रहें। उनको पता होना चाहिए इसीलिए कि उनका परमेश्वर सामर्थी उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है। प्रभु ये प्रकाशन तू मुझे प्रदान कर ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। तेरी इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद राजा।